अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक लंबे इंतज़ार के बाद सीप पैक के अरूज का वक्त आ गया है। आखिरकार वो वक्त आ गया है जिसका पाकिस्तानियों और चीनियों को इंतज़ार था। एक लंबे इंतज़ार के बाद चीन और पाकिस्तान मिलकर सीप पैक को अरूज देने के लिए मैदान में दोबारा उतर आए हैं और दोनों ने इस बात का इरादा किया है वो सीप पैक के बेल्ट एंड रोड मंसूबे की एक बेहतरीन मिसाल बनाकर दुनिया के सामने पेश करेंगे और दुनिया देखेगी कैसे एक राहदारी मंसूबा दो मुल्कों की मैशतों को अरूज देगा। चीन और पाकिस्तान ने BRI के तहत सीप पैक को आला मेयार की तरक्की की मिसाल बनाने और सीप पैक मंसूबों पर अमल दरामद की रफ्तार को बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। दोनों फरीकों ने दो तरफा ताल्लुकात के पहलुओं का जायजा लिया है जिसमें चीन पाकिस्तान इक्तिसादी ताउन यानी सीप पैक के तहत ताउन, तिजारती, इक्तिसादी और मालियाती ताउन, सकाफती तबादले और अवाम के दरमियान ताल्लुकात शामिल हैं और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इरादा किया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी ने इस साल जुलाई में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI और सीप पैक की एक दहाई की तकमील पर इस संग मील को मुनासिब तरीके से मनाने के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार किया। याद रखें, हाल ही में 3 साल बाद खंजराब राहदारी भी दोबारा खोल दी गई है। दरिया खंजराब के रास्ते पाक चीन इक्तिसादी राहदारी खुलने से तिजारत दोबारा शुरू हो रही है। खंजराब पास खुलने के बाद सीप पैक मनसूबों और दो तरफा तिजारत में तेज़ी आ जाएगी। 4 साला वक्फे से मुकामी ताजर दिवालिया हो रहे थे क्योंकि बॉर्डर पास से 3 लाख ख़ानदान गिलगित बल्तिस्तान से चीन से तिजारत में हिस्सा लेते हैं। सरहद खुल जाने की सूरत में दोनों अतराफ से वफूद की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो जाएगा जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को भी फ़ायदा होगा। इससे पाक चीन बाहमी तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। याद रखें, चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी यानी सीप पैक के तहत चीन और पाकिस्तान के दरमियान पहली तिजारती सरगर्मी नवंबर 2016 में कराक्रम हाईवे के जरिए शुरू हुई थी। शहर रेशम भी कहलाई जाने वाली ये सड़क खंजराब पास से गुजरती है। सबसे अहम पहलू ये है कि यह सीप पैक रूट है और इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत तिजारती खेप चीन से खंजराब पास के जरिए पाकिस्तान में दाखिल होती है। याद रखें, सीप पैक चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप मंसूबा है जिसके तहत बीजिंग पाकिस्तान में $65 अरब से पाकिस्तान में सड़कों, रेलवे, पाइपलाइनों और बंदरगाहों का नेटवर्क कायम कर रहा है और ये रास्ता गवादर तक जाता है। इस इनिशिएटिव का मकसद चीन को पाकिस्तान की बंदरगाहों से जोड़ना और इस्लामाबाद को अपनी मैशत को वुसअत देने और जदीद बनाने और तवानाई की अहम ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका और वस्ता एशिया के लिए चीनी तिजारती सामान के लिए मुख्तसर तरीन रास्ता फ्राहम करना है। याद रखें, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी महकमा के वज़ीर लियू जियान चाओ से मुलाकात के दौरान वज़ीर मनसूबाबंदी, तरक्की और ख़ुसूसी इक़दामात ने कहा है कि चीन के साथ मजबूत दोस्ती और तज़वीराती शराकतदारी को पाकिस्तान में वसी सियासी हमायत हासिल है। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान अफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने और ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में IDCPC के किरदार का एतराफ़ किया और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में पाकिस्तान के हकीकी दोस्त के तौर पर लियू जियान चाओ के ज़ाती ताउन की ख़ास तौर पर तारीफ़ की। दोनों ममालिक ने चीन में पुरअमन तरक्की और इक़्तिसादी तरक्की में सहूलत फ्राहम करने में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के किरदार की तारीफ़ की। इस बात पर भी इत्तफाक किया कि सीप पैक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के तौर पर अहमियत का हामिल है और एक दहाई की तकमील को एक अहम संग मील करार देते हुए सीप पैक ताउन को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इजहार किया। अगर मुख्तसर बात करें तो सीप पैक यानी पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी एक नई जिहत और नए विजन के साथ पाक चीन ताल्लुकात को जला बख्शने और दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है और मुआहदे के तहत दोनों ममालिक मेयारी और जामे हिकमत अमली के साथ तामीर व तरक्की और मुतअद्दिद बड़े मनसूबों को मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है, जिसका इजहार चीन की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान माओनिंग ने भी बीजिंग में मामूल की ब्रीफिंग के दौरान किया। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी राहदारी के आला मेयार की तामीर व तरक्की और पायदार समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने को तैयार हैं। सीप पैक पर तेज़ी से पेशरफ़्त जारी है। दोनों ममालिक इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ से आगे बढ़ रहे हैं। सीप पैक थर कोल प्रोजेक्ट से बिजली के बहरान में कमी वाक़या होगी, मुल्क की मैशत को तरक्की मिलेगी, लोगों को रोज़गार हासिल होगा और खुशहाली आएगी। ये मनसूबा रेत के टीलों को तवानाई के ज़रिए में तब्दील कर देगा। चंद रोज़ कबल शंघाई इलेक्ट्रिक थर कोल पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हुआ था। पाकिस्तान में सीप पैक के आगाज़ से तवानाई मनसूबों में तेज़ी आई। तरजीहात में शामिल 16 में से 9 मनसूबों को फ़ाल करके नेशनल ग्रिड में शामिल किया गया। चीन सीप पैक के तहत पाकिस्तान में कमो बेश $62 अरब की सरमायाकारी कर रहा है, जिसके तहत गवादर बंदरगाह, सड़कें, ज़राअत, बिजली के मनसूबे, सनती ताउन, फ़ाइनेंशियल सर्विसेज, साइंस टेक्नोलॉजी, सियाहत, तालीम और गुर्बत के खात्मे को मलहूज़ नज़र रखा गया है। पाकिस्तान के बेहतरीन दिमाग अंग्रेज़ी में लिखते हैं, इसलिए अवाम की अक्सरियत इनके ख़यालात से मुस्तफ़ीद नहीं हो पाती। चंद रोज़ कबल पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के इदारे ने
اپنی 75ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستان اور بدلتا ہوا عالمی نظام کے عنوان سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا تو خیال آیا کہ کیوں نہ ان مقالوں کا خلاصہ اردو میں پیش کیا جائے۔ گوادر کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان اور بلوچستان کے تاج کا نگینہ ہے۔ یہ قیمتی پتھر کسی جوہری کا منتظر ہے جو اس کے چمک دمک میں اضافہ کر سکے۔ صوبہ بلوچستان میں واقع 60 میٹر طویل ساحلی پٹی گوادر اپنے نام کی مناسبت سے پاکستان کے حبس زدہ معاشی نظام کے استحکام کے لیے کھلی ہوا ثابت ہو رہا ہے۔ اس ساحلی پٹی کو 1958 میں وزیر اعظم فیروز خان نون نے عمان سے خریدا تھا۔ اللہ کے فضل سے گوادر قدرتی بندرگاہ کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ یہ قدرتی طور پر گہرے پانی کی بندرگاہ ہے۔ عام طور پر بندرگاہوں کو سمندر میں نیچے گہرا کرنے کے لیے کھدائی کی جاتی ہے، مگر گوادر ان چند بندرگاہوں میں سے ایک ہے جو گہرے پانی میں واقع ہے۔ اگر قریب کی دوسری بندرگاہوں سے اس کا مقابلہ کر کے دیکھا جائے تو ان کی سمندر میں گہرائی عموماً 9 یا 10 میٹر ہوتی ہے، جبکہ گوادر 18 میٹر کے قریب گہری ہے۔ گوادر کی ڈیپ سی پورٹ کے متعلق 1954 میں امریکی جیولوجیکل سروے گوادر بندرگاہ کو اس لحاظ سے بھی بہترین مقام قرار دے چکا ہے۔ دراصل یہاں سے دنیا بھر کے ممالک کی بحری نقل و حرکت پر نظر بھی رکھی جا سکتی ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری یعنی سی پیک سے نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک کی معاشی قسمت میں مثبت تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ اسی لیے اس منصوبے کو نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے معاشی معاملات کے لیے گیم چینجر کہا جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر چین نے حال ہی میں ایک دفعہ پھر میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے اور سی پیک کو بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت ایک بہترین مثال بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، آپ چین کے اس فیصلے